कजरी के कजरारे नैनों में है दहशत, फिर भी सैलानी इसकी एक झलक को बेकरार रहते हैं। जी हाँ, मदमस्त अदा और दहशत का दूसरा नाम बाघिन कजरी, जो उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की शान है, पर ये बाघिन कम ही नजर आती है। लेकिन यहाँ इवनिंग सफारी में बाघ दर्शन के लिए पार्क घूमने गए सैलानियों को उनकी पसंदीदा बाघिन कजरी नजर आ गई। फिर क्या था, सैलानियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बड़े दिनों बाद बाघिन कजरी के दीदार होने से रोमांचित सैलानियों ने कजरी की अठखेलियां देखते रहे और फटाफट मोबाइल में वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में अपने मित्रों को साझा कर दिया। दरअसल कजरी बांधवगढ़ की वही मशहूर बाघिन है, जिसकी एक झलक देखने के लिए सैलानी जंगल में घंटों घूमते रहते हैं। ये वीडियो इवनिंग सफारी के दौरान तालाब पर्यटन जोन का बताया जा रहा है। गौरतलब है कि अक्टूबर से शुरू हुए पर्यटन के बाद पहली बार सैलानियों को कजरी नजर आई है। आसमान में उड़ने वाले हेलीकॉप्टर तो आपने देखा होगा, पर क्या कभी आपने सड़कों पर चलने वाले हेलीकॉप्टर को देखा है? नहीं देखा तो ये देख लीजिए, ये है जुगाड़ का हेलीकॉप्टर। सड़क पर दौड़ने वाले इस हेलीकॉप्टर के भी पंख नाचते हैं। खूबसूरत लाइट से इसे सजाया गया है। दरअसल ये हेलीकॉप्टर रूपी कार रोहतास जिले के 2 युवकों की इनोवेशन है। इन युवकों ने मिलकर एक पुरानी कार खरीदी और उसे मॉडिफाई कर कार को पूरी तरह हेलीकॉप्टर का लुक दे दिया। जब उसकी छत की पंखें हेलीकॉप्टर की तरह नाचती हैं, तो इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है। लोग उसके साथ अपनी सेल्फी लेने लगते हैं। इस पूरे मॉडल को बनाने में 4.5 लाख रुपए की लागत आई है। कार को मॉडिफाई कराने वाले 2 युवक बताते हैं कि वे लोग इस मॉडिफाइड हेलीकॉप्टर नुमा कार की शादी ब्याह में बुकिंग करेंगे। पहले जहां दूल्हा रथ पर सवार होकर दरवाजे पर बारात लेकर पहुंचता था, अब हेलीकॉप्टर नुमा कार से शादी में बारात लेकर पहुंचेगा। कटिहार में बड़ा हादसा हुआ है। बाघ दिखने में जितने खूबसूरत होते हैं उतने ही खतरनाक भी होते हैं। और जरा सोचिए, कोई बाघ रिहायशी इलाके में आ जाए तो आम लोगों की क्या हालत होगी। ऐसा ही कुछ देखने को मिला मध्य प्रदेश की राजधानी में। दरअसल भोपाल के मेनिट परिसर से पकड़े गए टाइगर को वन विभाग ने कल देर रात सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से छोड़ा। मेनिट परिसर में बीते करीब 2 हफ्ते से बाघ की मूवमेंट के कारण दहशत का माहौल था। एसटीआर प्रबंधन के मुताबिक फिलहाल टाइगर को चूरना रेंज में एक बाड़े में छोड़ा गया है और जहां उसकी निगरानी और देखरेख के बाद जंगल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। वन विभाग की टीम ने टाइगर को काफी मशक्कत के बाद रविवार को पिंजरे में कैद किया। भोपाल से टाइगर को पकड़ने के बाद वन विभाग की टीम द्वारा कड़ी सुरक्षा के बीच नर्मदापुरम से सतपुड़ा टाइगर रिजर्व लाया गया। फील्ड डायरेक्टर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व एल कृष्णमूर्ति ने बताया कि रेस्क्यू किए गए टाइगर को चूरना रेंज में बने बाड़े में शिफ्ट किया गया है। फिर से जंगल क्षेत्र में शिफ्ट कर दिया जाएगा। बाघों को देखने के लिए पर्यटक बेताब रहते हैं, पर बाघ का दीदार भी बड़ा ही मुश्किल होता है। अब जरा अटखेलियां करते इन बाघों को ही देख लीजिए, जो बड़े आराम से जंगल में सुस्ता रहे हैं। ये बाघ राजस्थान के रणथंभौर की शान है, जिन्हें बेहतर माहौल देने के लिए रणथंभौर टाइगर रिजर्व से सरिस्का के लिए टाइगर शिफ्टिंग की गई। वन विभाग की टीम ने टाइगर T113 को ट्रैंकुलाइज किया और इसके बाद उसका मेडिकल चेकअप करने के बाद उसे सड़क मार्ग से सरिस्का के लिए रवाना कर दिया। आपको बता दें कि इससे पहले रणथंभौर नेशनल पार्क में वन विभाग की 2 टीमें लगातार टाइगर T110 और टाइगर T113 को खोज रही थी और इस दौरान उस टीम ने आज लातड़ा रेंज में टाइगर T113 की खोज की। मॉनिटरिंग के बाद टाइगर को वन विभाग की टीम ने लातड़ा रेंज में छोलादह और बेड़ा कुई के बीच स्थित वन क्षेत्र में ट्रैंकुलाइज किया। वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार टाइगर T113 बाघिन कृष्णा का बेटा है। टाइगर T113 की उम्र करीब 5 साल है। बिहार में अवैध हथियारों का प्रदर्शन अब फैशन और स्टेटस सिंबल बन गया है। आए दिन शादी पार्टी जैसे आयोजनों में हथियारों का प्रदर्शन और फायरिंग की घटना सामने आती रहती है। कई मामूली से लड़ाई झगड़े में हथियार चला दिए जाते हैं। नालंदा से भी अवैध हथियार के साथ एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें युवक हथियार की सफाई करते नजर आ रहा है।
तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे युवक खाट पर बैठा हुआ है और बड़े ही आराम से हथियारों की सफाई कर रहा, अपनी वीडियो भी बनवा रहा है। बाद में युवक घर में बैठकर ट्रिगर दबा बिना कारतूस के ही गन चलाता हुआ नजर आया। हालांकि ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा, लेकिन ये वीडियो कब का है इसका पता नहीं चल सका है। इधर मामले में पुलिस का कहना है कि ये वीडियो की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि जिस घर में ये वीडियो बनाया गया है ये आरोपी के दोस्त का घर है। जब दोनों दोस्त के बीच विवाद हुआ तो उसने ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। तस्वीरों में दिख रहे शख्स पर पहले ही 2 मामले दर्ज है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार जारी है। आरोपी अब भी फरार है। पुलिस और उत्पाद विभाग लगातार शराब तस्कर पर कार्रवाई कर रहे हैं, पर माफिया हैं कि मानने को तैयार नहीं है और नए नए तरीके इजाद कर शराब तस्करी कर रहे हैं। वहीं वैशाली से भी शराब तस्करी का नया मामला सामने आया है। शराब तस्कर ट्रक पर लदे पाइप की आड़ में शराब की तस्करी कर रहे हैं। सरकारी योजनाओं में इस्तेमाल के लिए ट्रक से पाइप ले जाए जा रहे थे, लेकिन उसी ट्रक पे तस्करों ने तहखाना बना दिया और जिसमें शराब की पेटी रखी मिली। पुलिस ने बिठौली के NH 22 पर जांच के दौरान 361 कार्टन शराब जब्त किया। जब्त शराब की कीमत करीब 40 लाख रुपए बताई जा रही है। ये भी जानकारी मिल रही है कि दीपावली के मौके से शराब खपाने के लिए लाया गया था, जिसे नल जल पाइप में छुपा कर रखा गया था। ट्रक में तहखाना बनाकर उसके अंदर शराब को छिपाया गया था, जिसे गुप्त सूचना के आधार पर मद्य निषेध विभाग की टीम ने ट्रक को पकड़ लिया। उत्पाद विभाग की टीम ने जब्त शराब और ट्रक को भगवानपुर पुलिस के हवाले कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ जारी है। पूर्णिया पुलिस ने ATM फ्रॉड करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। गिरफ्तार किए गए 6 लोगों में से 2 फर्जी पत्रकार बनकर ठगी करते थे। इनके पास से 135 ATM प्रेस के 2 फर्जी कार्ड और कई सामान बरामद किए गए हैं। जब्त की गई एक बाइक पर भी प्रेस लिखा हुआ है। सभी ATM कार्ड बदलकर रुपए निकालते थे और इनके खिलाफ कई जिलों में मामले दर्ज हैं। सदर SDPO सुरेंद्र कुमार सरोज ने बताया कि जिले में लगातार ATM से फ्रॉड कर भोले भाले लोगों का पैसा निकाल लिया जाता था। इसकी सूचना पर पुलिस टीम गठित की गई थी। कल शाम पुराने बस स्टैंड के पास कुछ लोग रुपए निकाल रहे थे। इस दौरान ये फर्जी ATM फ्रॉड वहां पहुंचा और एक व्यक्ति का ATM लेकर भागने लगा, जिस पर लोग हंगामा करने लगे। सूचना मिलते ही जैसे ही खजांची हाट के पास पुलिस मौके पर पहुंची तो अपराधी भागने लगा। लोगों की मदद से पुलिस ने 5 अपराधियों को पकड़ लिया। इसके बाद एक और ATM फ्रॉड को गिरफ्तार किया गया। धनबाद के बहियारडी की बंद खान से शातिर तस्कर दिन रात काले हीरे की तस्करी कर रहे हैं। शातिर तस्करों ने कोयला निकालने के लिए खान के अंदर 2 किलोमीटर लंबी सुरंग खोद डाली है, जहां गरीब मजदूर अपनी जान की बाजी लगाकर कोयले का खनन कर रहे हैं, जबकि सुनारडी पुलिस से लेकर BCCL ने चुप्पी साध रखी है। उग्र ग्रामीणों ने अवैध कोयला खनन का विरोध किया तो कोयला तस्करों ने उन्हें धमकी दे डाली। ग्रामीण इन तस्करों के विरोध में अब खुलकर सामने भी आ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उन्हें गोली मारने की धमकी दी गई। वहीं प्रशासन भी काले हीरे की तस्करी पर चुप्पी साधे बैठा है। माइंस के अंदर हजारों बोरियों में अवैध कोयला रखा हुआ पाया गया। CISF टीम ने हजारों बोरियों में भरे कोयले को बरामद किया, लेकिन जब पुलिस BCCL अधिकारी का सहयोग नहीं मिला तो आनन फानन में पेलोडर से कुछ कोयले को जब्त कर नष्ट कर दिया गया। करोड़ों के सोने और चांदी के जेवरात तख्त साहिब में दान करने वाली पंजाब के गुरविंदर सिंह समारा धार्मिक सजा को पूरी करने तख्त श्री हरमंदिर पहुंचे। पंच प्यारों द्वारा दी गई सजा के रूप में डॉक्टर सामरा ने जोड़ा घर और लंगर हाल की सेवा की। इस दौरान वे लंगर के बर्तन भी साफ करते नजर आए। वहीं तख्त श्री हरमंदिर जी गुरु ग्रंथ साहिब का अखंड पाठ भी रखवाया। डॉक्टर सामरा कल 1100 रुपए का कड़ाह प्रसाद भी चढ़ाएंगे। 3 दिनों तक गुरु घर की सेवा करने के बाद वो दोष मुक्त हो सकेंगे। दरअसल तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब को दान किए गए करोड़ों रुपए मूल्य के सोने चांदी के जेवरात के असली नकली होने के विवाद को मीडिया तक पहुंचाने के मामले में पंच प्यारों ने उन्हें दोषी ठहराते हुए 3 दिनों की धार्मिक सजा सुनाई थी। धार्मिक सजा पूरी करने तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब पहुंचे डॉक्टर सामरा ने इस दौरान मीडिया से बातचीत करने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया और गुरुद्वारे में सेवा देने लगे।
कहने को तो ये स्कूली बच्चे हैं, पर इनके संदेश बड़े बड़ों को धोखे से बचा सकते हैं। सिमडेगा को साइबर क्राइम से मुक्त रखने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है। अभियान में स्कूली बच्चों को जागरूक करने का काम किया जा रहा, ताकि बच्चे अपने घर के लोगों को बता सके कि कैसे ठगों से बचना है। साइबर क्राइम के खिलाफ जागरूकता अभियान के तहत छात्र छात्राओं के बीच कई प्रतियोगिता आयोजित कर जागरूकता फैलाई जा रही। साथ ही नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा। एसपी ने लोगों को बताया कि क्या करें और क्या ना करें। सोशल साइट्स के माध्यम से साइबर क्राइम किया जा रहा और इसके लिए बड़े सोशल प्लेटफॉर्म को सावधानी और सतर्कता के साथ प्रयोग करना जरूरी है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि आज जिस तरीके से अपराधियों के द्वारा साइबर अपराध को अपराध का एक सशक्त माध्यम बनाकर प्रयोग किया जा रहा है, उससे बचने के लिए युवाओं को स्वयं जागरूक होकर दूसरों को भी जागरूक करना होगा। इस मौके पर एसपी ने सोशल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल सावधानी से करने की अपील की है। जरा इस करामती घड़ी को देखिए। देखने में तो ये बिल्कुल ही आम सी घड़ी लग रही है, पर इसकी खूबियां जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये घड़ी लड़कियों की सेफ्टी के लिए मददगार साबित हो सकती है, क्योंकि इससे किसी परेशानी में आप अपनी सुरक्षा के लिए संदेश दे सकते हैं। दरअसल गोड्डा के होनहार नौजवान उज्जवल चौबे ने युवतियों की सुरक्षा के लिए करामती घड़ी बनाकर कमाल कर दिखाया है। इस स्मार्ट वॉच के जरिए मुश्किल घड़ी में ऑडियो और वीडियो कॉल के साथ साथ खतरे का अलर्ट भेजा जा सकता है। घड़ी के निर्माता उज्जवल चौबे ने दावा किया कि ये घड़ी बुरे हालात में बेहद मददगार साबित हो सकती है। इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट उज्जवल चौबे ने कहा कि हाइथकॉन कॉन्टेस्ट में पीएम की अपील पर उन्होंने इस स्मार्ट वॉच का डिजाइन तैयार किया। उन्होंने बताया कि उनको इससे बनाने की प्रेरणा प्रधानमंत्री से ही मिली, जिसके बाद उन्होंने महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को देखते हुए इस घड़ी का निर्माण किया, ताकि महिलाओं की सुरक्षा में एक और कदम उठाया जा सके। मुंगेर में गंगा का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसके कारण एक बार फिर से बाढ़ की स्थिति विकराल होती जा रही है। पिछले 12 घंटे में गंगा का जल स्तर 26 सेंटीमीटर बढ़ चुका है। जलस्तर प्रति घंटा 1 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है। जलस्तर और बढ़ने की संभावना केंद्रीय जल आयोग द्वारा जताई गई है। लगातार बढ़ रहे जलस्तर के कारण गंगा का पानी दियारा में फैलने लगा है। गंगा पार सीताचरण, जाफरनगर और कुतलुपुर के कई गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। सीताचरण गांव बाढ़ के पानी में डूब चुका है, जबकि जाफरनगर और कुतलुपुर पूरी तरह टापू में तब्दील हो चुका है। इन तीनों गाँव के लोग ऊंचे स्थानों पर पलायन के लिए प्राइवेट नाव के सहारे सोझी घाट और बबुआ घाट पहुँचे हैं। साथ ही ग्रामीणों ने बताया कि दियारा क्षेत्र के हजारों एकड़ उपजाऊ भूमि में लगे सब्जी की खेती, जिसमें परवल, करेला, अलुआ, उर्दी लगे हुए थे, सब गंगा के पानी में डूब गए हैं, जिससे किसानों को काफी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने बताया कि इस मौसम में गंगा कभी नहीं बढ़ती थी, पर अभी जो स्थिति है उससे दियारा वासी काफी खौफ में है और सरकार से मदद की गुहार भी लगा रहे हैं। नेपाल के तराई क्षेत्रों में हो रही बारिश के कारण नेपाल वाल्मीकि नगर बराज में लगातार पानी छोड़ रहा है, जिससे वाल्मीकि नगर बराज का वाटर लेवल काफी बढ़ गया है। वहीं लाखों क्यूसेक पानी से छपरा के मांझी के विभिन्न क्षेत्रों के कई पंचायत के लोगों को बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। पानी की तेज धारा ने प्रखंड के मोहम्मदपुर बाजार से भट्टा, मैनपुरवा, नरवन और रेवल जैसे कई गाँव को जोड़ने वाली मुख्य सड़क को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। वहीं नदी पर बने बांध में भी रिसाव होने से किसान काफी परेशान हैं। प्रशासनिक स्तर पर बाढ़ नियंत्रण की पूरी व्यवस्था नहीं होने के कारण लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। किसानों का कहना है कि समय रहते बांध के रिसाव पर काबू नहीं पाया गया तो सैकड़ों एकड़ में लगी धान, अरहर, मक्का और सब्जियों की फसल बर्बाद हो जाएगी। दाह नदी के किनारे बसे कई गाँव में बांध के टूटने की आशंका से लोग दहशत में हैं और प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। पैसे की लालच में कलयुगी बेटा अपनी ही मां का कातिल बन गया और धारदार हथियार से वार कर मां को मौत के घाट उतार दिया। मामला मुंगेर जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर तारापुर थाना क्षेत्र के मोहनगंज का है, जहां वृद्ध महिला दुलारी देवी काफी सालों से घर में अकेली रहती थी। जब पड़ोस की महिला उसके घर गई तो उसने महिला का शव देखा, जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस का कहना है कि महिला की हत्या गला रेत कर की गई थी। जांच में पता चला कि महिला का छोटा बेटा पिछले 2 दिनों से अपनी मां के साथ रहता था और वो कल शाम को भी वहीं देखा गया था, जिसके बाद पुलिस ने शक के आधार पर बेटे को गिरफ्तार कर लिया। अपना गुनाह कबूल कर लिया और बताया कि उसकी माँ के पास 1 लाख रुपए थे जिसे वो लेना चाहता था, पर उसकी माँ उसे नहीं देना चाहती थी, जिसके
कारण उसने अपनी मां की ही हत्या कर डाली। पुलिस ने महज 10 घंटे के अंदर मामले का खुलासा कर दिया और आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। धनबाद एक बार फिर डबल मर्डर की घटना से दहल गया, जहां बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के वासेपुर में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। गर्दन, पीठ और सीने पर धारदार हथियार से वार कर दोनों की हत्या की गई। शव की शिनाख्त मोहम्मद साहिल और मोहम्मद सुहेल के रूप में की गई है। साहिल की उम्र करीब 16 साल जबकि सुहेल की उम्र करीब 14 साल बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार दोनों बर्खास्त महिला होमगार्ड जवान आयशा खातून के भतीजे हैं और सगे भाई भी हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद ग्रामीण एसपी के साथ डीएसपी और बैंक मोड़ थाना प्रभारी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को SNMMCH भेजा। वहीं तनाव को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। इधर शव जब अस्पताल पहुंचा तब लोगों ने जमकर हंगामा भी किया, साथ ही मृत लड़कों के जबरन इलाज का दबाव डाला। फिलहाल हत्या की वजहों का पता नहीं चल सका है और पुलिस हत्यारों की तलाश में जुट गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये है बिहार की जाबाज बेटियां जिनमें हिम्मत और हौसला है, जिन्हें देखकर बड़े बड़े अपराधी कांप उठते हैं, जो अपनी ड्यूटी के लिए जान की बाजी लगाती हैं। ये जाबाज बेटियां अब सीएम नीतीश की सुरक्षा में तैनात होंगी। हालांकि इन जाबाज बेटियों को अब तक सीएम की सुरक्षा में तैनात नहीं किया गया है। दरअसल पटना में छठ घाटों को देखने के दौरान कल सीएम की सुरक्षा में चूक हुई थी। इससे सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि सीएम की सुरक्षा में तैनाती के लिए बीते साल बिहार मिलिट्री फोर्स की 97 महिला पुलिस कर्मियों को जो महाराष्ट्र के मुठभेड़ में ट्रेनिंग दी गई थी, उनकी अभी तक तैनाती क्यों नहीं हो पाई है। इस सवाल पर एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार का कहना है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि महिला कमांडो अभी कहां है। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार पर बीते 1 साल में 2 बार हमला हो चुका है और कल सीएम की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई थी। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर बाइक चुराने चोर निकलते हैं और बेफिक्री से बाइक उड़ा ले जाते हैं। दरअसल बेगूसराय में चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। घटना रतनपुर थाना क्षेत्र के प्रोफेसर कॉलोनी की है, जहां रात के अंधेरे में बाइक पार कर दी गई। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये देखिए, चोर पहले तो सुनसान गली में आता है और उसके बाद माहौल का जायजा लेता है। घर के पास झांक कर देखता है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। जब चोर को अंदाजा हो जाता है कि कोई उसे देख नहीं रहा है तो वो चुपचाप बाइक के पास आता है और बाइक को घसीटते हुए वहां से लेकर फुर्र हो जाता है। सुबह जब बाइक के मालिक अंगेश कुमार ने घर के बाहर देखा तो उन्हें बाइक नहीं मिली। आसपास के लोगों ने काफी खोजबीन की लेकिन कोई अता पता नहीं चला। फिलहाल इस घटना की जानकारी रतनपुर थाना पुलिस को दे दी गई है। वहीं पुलिस भी सीसीटीवी फुटेज के जरिए चोर का पता लगाने में जुट गई है। गया में अब ड्रग्स माफिया भी पैर पसारने लगे हैं और युवाओं को नशा परोस रहे हैं। जिले की पुलिस भी लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में थाना क्षेत्र की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है। दरअसल रामपुर थाना के थानाध्यक्ष रवि कुमार को गुप्त सूचना मिलते ही उनके निर्देश पर पुलिस टीम ने सक्रियता दिखाते हुए ड्रग्स का कारोबार करने वाले एक माफिया को धर दबोचने में सफलता हासिल की। इसके पास से हेरोइन के 19 पुड़िया बरामद किए गए हैं। पुलिस ने आरोपी को मुन्नी मस्जिद इलाके से गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि जब्त हेरोइन की कीमत हजारों में है। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि ये नशे की डिलीवरी कहां दे रहा था, पर आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि अन्य माफिया की पहचान भी की जा रही है। बगहा के ठकराहा में नदी का कटाव लगातार जारी है। अब तक 5 घर नदी में विलीन हो चुके हैं। नदी की तेज धारा शिवपुर स्कूल के पास पहुंच गई। विद्यालय और नदी की धारा की दूरी मात्र 8 मीटर ही रह गई है, जिसको देखते हुए स्कूल में रखे गए टेबल, बेंच और दूसरी चीजों को स्कूल से निकलकर सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया है। अब लोग अपने घरों को खाली करने में लगे हैं और इससे पहले पक्की सड़क नदी में विलीन हो गई थी। कटाव पीड़ितों की मदद के लिए अब तक कोई प्रशासनिक कदम नहीं उठाए गए। कटाव के कारण लोगों में दहशत का माहौल है। लोगों की रातों की नींद उड़ गई है।
है। रात में गंडक नदी के पानी की आवाज और लगातार गिर रहे बड़े बड़े मिट्टी के टुकड़े से लोग खौफजदा हैं। हालांकि जल संसाधन विभाग की ओर से कटाव को रोकने के लिए फ्लड फाइटिंग का काम शुरू किया गया, लेकिन अभी तक इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। लोगों का कहना है कि बारिश से पहले ही फसलें बर्बाद हो गई, पर अब तो गंडक सब कुछ लीलने पर उतारू है, जिससे इनके घर बार सब कुछ खत्म हो जाएंगी। गोड्डा में पुलिस ने छापेमारी कर एक साथ चोरी की सैकड़ों गाड़ियां जब्त की। महागामा पुलिस को छापेमारी के दौरान ये सफलता मिली है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से गोड्डा में बाइक चोरी की घटनाएं बढ़ रही थीं, जिसके बाद एसपी के निर्देश पर हर थाना क्षेत्र में जांच अभियान तेज कर दिया गया था। इस दौरान मोहनपुर के हाफिज लेथ गैरेज में छापेमारी की गई, जिसमें चोरी की दर्जनों गाड़ियां पकड़ी गईं। वहीं सैकड़ों गाड़ी के पार्ट्स बरामद किए गए। इन्हें गाड़ियों से कटिंग कर अलग अलग जगह रखा गया था। साथ ही उनका उपयोग आपराधिक गतिविधियों के संचालन में किया जा रहा था। गोड्डा पुलिस ने गाड़ियों के साथ उनके पार्ट्स को भी जब्त कर लिया। इस दौरान गैरेज मालिक को भी गिरफ्तार किया गया है। हैरत की बात है कि जिस जगह से चोरी की गाड़ियां बरामद की गई, वो जगह महागामा थाने से महज 500 मीटर दूर थी। वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि सभी चोरी की गाड़ियों को यहाँ रखा गया था, जिसके पार्ट्स को अलग करके आपराधिक गतिविधियों में उपयोग किया जाता था। कर सभी को बरामद कर लिया है और सभी पार्ट्स और गाड़ियों को जब्त कर लिया गया है। बोधगया की धरती अब पर्यटकों से गुलजार हो रही है। कोरोना काल के बाद बोधगया में वियतनाम से भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। भगवान बुद्ध के पावन मंदिर बोधगया के अलग अलग मंदिरों में शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि वियतनाम से 250 श्रद्धालु बोधगया पहुंचे हैं। भगवान बुद्ध के पावन मंदिर बोधगया के अलग अलग मंदिरों में शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वियतनाम के तीर्थयात्री महाबोधि मंदिर के बाहर, भगवान बुद्ध के मंदिर के बाहर ही शांति की कामना कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि वियतनाम के 250 श्रद्धालु बोधगया पहुंचे हैं। वहीं विदेशी पर्यटकों के आने से स्थानीय दुकानदार काफी खुश नजर आ रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि लॉकडाउन के बाद पिंडदानियों से दुकानदार, होटल और अन्य व्यवसायियों का अच्छा व्यवसाय हुआ है। वहीं अब बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा के बोधगया में आगमन होने से पहले बुद्ध की धरती पर्यटकों से गुलजार होने लगी है। दीपावली पर पटाखों का कुछ अलग ही क्रेज है। इस त्योहार को धूमधाम से मनाने के लिए थोक व्यापारी जमकर कारोबार कर रहे हैं। इस बार दुकानदार कम आवाज वाले पटाखों को ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं। लोग भी तेज आवाज के बजाय कम ध्वनि वाले पटाखों को खरीदना पसंद कर रहे हैं। दीपावली के आते ही पटाखों से दुकानें सज गई है। बाजार में अलग अलग वैरायटी में और अलग अलग दाम के पटाखे आने लगे हैं। दीपावली पर राजधानी रांची में इस बार पटाखों की गूंज से ज्यादा रोशनी नजर आएगी। जी हाँ, इस बार राजधानी के बाजारों में तेज धमाके वाले पटाखों के बजाय कम आवाज वाले पटाखे और रोशनी वाली फुलझड़ी की ज्यादा बिक्री हो रही। राजधानी के थोक पटाखे बाजार में रोशनी वाले फुलझड़ियों की ज्यादा डिमांड देखी जा रही। शहरों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में पहुंचे खुदरा विक्रेताओं की माने तो इस बार लोग रोशनी वाले अनार, घिरनी, चक्री, फुलझड़ी से में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि इस बार बाजार में फुलझड़ी, चक्री, अनार और कलर्ड अनार की अधिक बिक्री हो रही है। धनतेरस और दीपावली को लेकर कटिहार के लकड़ी मंडी के मंदिर में जुड़े बाजार में खास रौनक है। हरदयाल चौक पर लगभग 1 दर्जन लकड़ी के दुकान हैं, जहां इन दिनों खासकर अलग अलग तरह के लकड़ियों के अलग अलग दामों पर मंदिर बनाने का काम जोरों पर चल रहा है। लोग धनतेरस और दीपावली के मौके पर बड़ी संख्या में ऐसी मंदिरों की खरीदारी करते हैं। इसलिए पिछले 2 साल कोरोना के कहर के बाद इस बार लकड़ी मंडी में दुकानदारों को ज्यादा संख्या में मंदिर बिकने की उम्मीद है। दुकानदारों का कहना है कि त्योहार के सीजन में मंदिर की डिमांड बढ़ जाती है। लोग भी बढ़ चढ़ कर मंदिर को ऑर्डर दे रहे हैं। लकड़ी के इन मंदिरों की कीमत 2000 से लेकर 10,000 तक की है। ग्राहक की डिमांड में तरह तरह के मंदिर बनाए जा रहे हैं। उन्हें सजाने का काम किया जा रहा। खूबसूरत मंदिर इस समय बाजार की शान बने हुए हैं। दिवाली में पूजा के लिए लोग मंदिर खरीदते हैं। कोरोना काल के बाद बाजार में रौनक देखने को मिली है। बाजारों की रौनक देखकर दुकानदार और लोगों में काफी उत्साह का माहौल है।